वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज सिख धर्म से जुड़ी बहुत सारी नई खुशखबरियां सामने आई है। इसके अंदर एक बड़ी खबर कनाडा से आती है, दूसरी भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई खबर भी सामने आती है। भाई अमृतपाल सिंह खालसा बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं। दलजीत दोसांझ सिखों का नाम, पंजाबियों का नाम फिर से रोशन कर चुके हैं। पूरी खबर आगे डिटेल सहित आपको बताते हैं। चौथी खबर आती है जग्गी जोहल के बारे में। जगजीत सिंह जोहल जो कि इंग्लैंड से भारत आए थे और पंजाब की पुलिस ने उनको यहां पर आते ही गिरफ्तार कर लिया था। लंबे समय से मुकदमा चला और अब उस मुकदमे से वो बरी हो चुके हैं। पंजाब के अंदर भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की जा रही है। ऋषिकेश के अंदर सिखों के ऊपर हमला हुआ, दस्तार उतारी गई थी जानबूझकर, और उस मामले के अंदर अभी क्या नई अपडेट आई है इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आगे सभी के साथ शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार की जानकारी इकट्ठी करना, तरह तरह की खबरें अलग अलग स्थान से उन सभी को इकट्ठे करके एक वीडियो के रूप में आप सभी तक पहुंचाना। तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दलजीत दोसांझ की। दलजीत दोसांझ पंजाबी इंडस्ट्री का स्टार है, इंडियन स्टार है। जब से दलजीत दोसांझ ने दिल्लुमाती टूर किया, कोचिला टूर किया और इसके बाद जो इनकी सफलता है वो आसमान को छू रही है। आए दिन ये सुर्खियों के अंदर बने रहते हैं। पहले कंगना रनावत के साथ, उस लड़की के साथ इनका बार बार पंगा होता था। अब इनको जो लेविस कंपनी है, उस कंपनी ने इनको अपना ग्लोबल, पूरी दुनिया का ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। अब पंजाब के सितारे के लिए, पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि आज तक कोई भी पंजाबी सितारा, पंजाब का नौजवान लेविस के लिए इस प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना था, लेकिन दलजीत दोसांझ बने हैं। और इसलिए दलजीत दोसांझ को हम बधाइयां देते हैं पूरे सिख कौम की तरफ से, पंजाब की तरफ से। दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की इसी प्रकार से करते रहे। जो दूसरी खबर है ये हमारी आती है सरदार जगमीत सिंह जी के साथ जुड़ी हुई। कनाडा के लोग एक ही बात हर जगह सोशल मीडिया के ऊपर लिखते हैं कि यदि कनाडा की ईमानदारी से कोई सेवा कर रहा है तो वो सरदार जगमीत सिंह है। सरदार जगमीत सिंह हो सकता है बहुत जल्द आने वाले समय के अंदर हमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले किंग मेकर फिर से ये बन ही जाएंगे। तो सरदार जगमीत सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप का फिर से विरोध किया है। सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चलाई जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप से ये माफिया मांग रहे हैं, लेकिन खबर यहां पर उलट है। पूरा वीडियो आप लोग यहां पर देख। The Liberals did not listen when I said we should disinvite Donald Trump from the G7 because of what he said about our country, his attack on our sovereignty, and attack on our workers. At a minimum, after the disgusting display we saw in the Oval Office, I demanded the Liberal government invite President Zelensky to show our solidarity as the G7 nations with President Zelensky and Ukraine. अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर सरदार जगमीत सिंह क्या बातें कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि G7 देशों की मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट ना किया जाए। क्यों ना किया जाए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने कनाडा के ऊपर टैरिफ वार शुरू कर दिया है और कनाडा को धमकियां देने समय से चल रही हैं कि कनाडा को अमेरिका की स्टेट बन जाना चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम जेलेंस्की को बुलाएंगे लेकिन ट्रंप को नहीं बुलाना चाहिए G7 देशों के अंदर। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। अगली खबर की बात करते हैं जो भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, पंजाब के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। बीजेपी आज के समय के अंदर सिखों को कहीं ना कहीं इंसाफ देने की कोशिश कर रही है या इसका दिखावा कर रही है। ये आने वाले समय के अंदर साफ हो जाएगा। अमृतपाल सिंह खालसा पिछले 2 साल से आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है और 10 मार्च को अब वो रिहा हो जाएंगे। 10 मार्च को इनके ऊपर जो एनएसए लगा था, यूएपीए लगा था, 10 मार्च को ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और इसके बाद भाई अमृतपाल सिंह खालसा रिहा होने वाले हैं। ये खबर चलनी शुरू हो चुकी है। वैसे जिस केस के अंदर इनको फंसाया गया, जिस केस के ऊपर मतलब एनएसए यूएपीए लगाकर इनको जेल भेजा गया, उस केस की सुनवाई 12 मार्च को होने वाली है। अब देखते हैं कि 10 मार्च को ये पहले बाहर आ जाते हैं या 12 मार्च को केस की सुनवाई होने के बाद में आते हैं। लेकिन 95% खबरें यहां पर यही आ रही हैं कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा 10 मार्च को बाहर आ जाएंगे और इसके बाद संसद का जो ये सत्र शुरू होने वाला है, इस सत्र के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और सिख कौम की और अपने लोगों की आवाज भी उठाएंगे। तो इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है? इस खबर को लेकर पंजाब के अंदर लड्डू भी बांटे जा रहे हैं कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा का ये जो एनएसए और यूएपीए है वो टूट रहा है, उन्हें घर आ रहे हैं। इनके साथ साथ जो
जो बाकी के सिंह थे जेल के अंदर बंद थे, इन्हीं के साथ वो भी सारे के सारे वापस आएंगे। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसके लिए आप सभी की तरफ से एक लाइक दबाना तो बनता है। अगली खबर जो आती है जगजीत सिंह जौहल यानी कि जग्गी जौहल की तरफ से आती है। जग्गी जौहल एक युवक जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था, ब्रिटिश नागरिक था, वो भारत आता है साल 2016 के अंदर। जब भारत आता है तो यहाँ पर आकर उसको पंजाब पुलिस, इंडियन एजेंसियां पकड़कर उसको जेल के अंदर भेज देती हैं। तकरीबन 7 साल तक ये नौजवान जेल के अंदर रहा है। अब जाकर इसको एक बड़ा जो मेन केस था इनके ऊपर, उस केस से इनको बरी कर दिया गया है। अब इस केस के अंदर इन्होंने 7 साल तक ये जेल के अंदर रहे हैं। 7 साल एक बेगुनाह बंदे को जेल के अंदर रखकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना कितना सही है इस देश के अंदर आप लोग जानते हैं। इस देश के अंदर सिखों को न्याय बहुत कम मिलता है और सिखों के ऊपर अन्याय बहुत ज्यादा होता है। अब इंग्लैंड सरकार ने भारतीय सरकार के ऊपर दबाव बनाया, जिसके बाद इस केस की जांच और पैरवाई तेज हुई, जिसके बाद फिलहाल अभी वो उनके ऊपर जो सबसे बड़ा मैटर था, सबसे बड़ा केस था, उस एक केस के अंदर ये बिल्कुल पूर्ण रूप से साफ साफ बरी हो चुके हैं। पहले हमारे प्रशासन ने कुल्हाड़ी मारी, जख्म कर दिया और अब इसके ऊपर मलम लगाई गई। 7 सालों के बाद इनको बरी किया गया, हम इसको ऐसे देखते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इनके ऊपर 6 केस और बचे हुए हैं। आइए ये रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। थोड़े ने ते होर पुलिस अफसरां ने ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਲਾਟ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਅਲੈਜਡ ਟਾਰਗੇਟ ਕਲੀਨਰ ਜਿਹ 'ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਰਾਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਧੋਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 8 ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰੂ ਵੀਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 15 ਮੰਡੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਤਿਹਾੜ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਹੈਗਾ। 4 ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਲ ਤੇ ਸੀ, ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਮੀ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲਾ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਨਣਾ, ਅਮਿਤ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ RS ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ डिग पिया था। मेन बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि बागा पुराना वाला जो केस था जिसके अंदर जग्गी जौहल को जेल के अंदर भेजा गया था, अब इस केस के अंदर जग्गी जौहल को बिल्कुल बरी कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी के जो अभी फिलहाल बाकी 5 या 6 केस और बचते हैं, वो केस भी इसी केस के साथ कनेक्टेड थे और आने वाले दिनों के अंदर जग्गी जौहल उन केस के अंदर भी बरी हो जाएंगे, ये इनके वकील साहब का कहना है। तो ये जो नुकसान इनके जीवन का हुआ है 7 सालों का, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये कौन बताएगा कि इनके ऊपर जिन लोगों ने इल्जाम लगाए थे उनको फांसी के ऊपर कब लटकाया जाएगा? दोस्तों, पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार साल 2027 के अंदर बन सकती है। अब पंजाब के अंदर भगवंत मान मुख्यमंत्री है तो इनसे इस्तीफे की मांग हो रही है। किसानों की बात ये सुनते नहीं, ये कहते हैं कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, परंतु इनके जो पिता थे वो एक मास्टर थे। भाई अमृतपाल सिंह खालसा जी के पिताजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3 दिन पहले और उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी खालिस्तान के मामले के ऊपर स्टैंड करती है या नहीं करती। तो उसको लेकर भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें चलाई गई कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा जी के पिताजी बापू तरसेम सिंह जी ने खालिस्तान के बारे में कोई भी शब्द नहीं बोले, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यहां पर पंजाब के अंदर खालिस्तान बनाने से ज्यादा बहुत बड़े गंभीर मुद्दे पंजाब के अंदर और भी है। तो पंजाब के अंदर एक नई पंथक पार्टी निकल कर आ रही है, तो लोगों से अपील है कि आप इस पंथक पार्टी के साथ जरूर जुड़े। ऋषिकेश के अंदर एक सिख व्यक्ति के ऊपर हमला होता है, सिख परिवार के ऊपर, जिनका वहां पर बाइक का शोरूम था। सरदार जी की दस्तार को उतारा जाता है, जिसके बाद सिख संगत इकट्ठी होती है। जो उस इलाके का मेयर था, उस मेयर ने कहते हैं कि जाकर सरदार जी से जबरदस्ती पैसा वसूलना चाहा। इस मामले के अंदर अब सिख संगत ने इकट्ठे होकर ऋषिकेश के अंदर संज्ञान सौंपा है पुलिस को, और पुलिस को कहा है कि जो जो यहाँ पर दोषी हैं उन लोगों के चेहरे की पहचान करके इन लोगों के ऊपर कार्यवाही की जाए। इस देश के अंदर सिखों के हकों की रक्षा करने के लिए कोई भी यहाँ पर नया कानून नहीं बन रहा जिससे सिखों के हकों की रक्षा हो पाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर केवल इतनी ही खबरें, यही जानकारी थी। यदि आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं या सुपर थैंक्स डोनेट करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।